सुपड़ा साप, सर्वनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा का विनाश आ गया है और जब विनाश आ जाता है किसी का तो उसको समझ नहीं आता है। नफरत की राजनीति कर दी है, धर्म के नाम पे लूटने का काम किया है, राम के नाम पे लूटने का काम किया है। ये चंदा चोर पार्टी है और किसी ने तो विनाश कर दिया है। उत्तर प्रदेश का इन्होंने विनाश कर दिया है। इनको कहा जाए विनाश पुरुष हैं। अगर आजाद भारत के बाद अगर कोई विनाश पुरुष पैदा हुआ है तो दो ही पैदा है इस समय। इन्होंने दोनों ने जहर बो दिया है। को कौन वोट दिया है? कोई ढोंगी को वोट दिया है? ये ढोंगी को वोट नहीं दिया। ये जो दाढ़ी वाले बाबा थे अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, ये जनता को गुमराह किए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और लखीमपुर खीरी का जो घटना है शर्मसार करने वाली है। तमाम लोग इस पे दुखी हैं। किसान आंदोलन और तमाम किसान संगठन लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। वहीं जो तमाम जो पार्टियां हैं, राजनेता हैं, सभी लोग जो है लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद हैं। पहले दिन से किसान आंदोलन में लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, खुद भी किसान हैं। श्रवण जी, किस तरह से देख रहे हैं? ये घटना हो गई है, सुनियोजित घटना मानी जा रही है, जिस तरह से वीडियो जो वायरल हो रहा है बीजेपी नेता का, क्या कहना चाहेंगे? धरा पुत्र का जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये अपने आप को राजा कहते हैं। ये ढोंगी अपराधनाथ जी अपने आप को राजा कहते हैं। अरे ये राजा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए आए हैं। वही है एक कमंडल। जिस तरह बहुरूपीय लोग चलते हैं, एक चोला पहन लिया चोले की आड़ में और देश की जनता को गुमराह, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। आप बताइए, लखीमपुर की ये घटना यहाँ क्या, यहाँ प्रायोजित करके एक दंगा कराने का प्रयास था। क्योंकि आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में ये सरकार सुनियोजित ढंग से वहाँ दंगा कराना चाहती है। क्योंकि अपराधनाथ, ढोंगी अपराधनाथ, अरे जनता ने चुना हुआ है, जनता ने वोट किया उन्हें। आप उन लोगों ने ढोंगी को कौन वोट दिया है? कोई ढोंगी को वोट दिया है? ये ढोंगी को वोट नहीं दिया। ये जो दाढ़ी वाले बाबा थे अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, ये जनता को गुमराह किए कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, गद्दी छोड़ो योगी सरकार। सत्ता से आपको बेदखल किया जाएगा। अगर ये योगी हैं, आप बताइए, योगी जो बनता है वो क्या अपना पहले पिंडदान कर लेता है? उसको सत्ता से कोई मोह नहीं होता है। अगर आपको सत्ता से मोह नहीं है, आपके राज्य में, आपके शासनकाल में 8 से ज़्यादा किसानों की हत्या की गई है। आपके जो मंत्री हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा 302 का लगाना चाहिए। तो रहे कि उचित कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सम्मिलित हैं उनको अपराधी हैं, उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा भी दिया गया है। आप बताइए, जब सीएम सिटी गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, ढोंगी जो जाते हैं, आज मुआवजा का कोई नहीं पता है। मुआवजा कहाँ है? और इन्होंने प्रशासन की आड़ में गुंडा तंत्र ला दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा तंत्र की सरकार है। आप बताइए, इससे पहले आजाद भारत के उसमें कोई ऐसा कभी शासनकाल आया था जिसके शासनकाल में गाड़ियों से रौंदा गया हो किसानों को? आप बताइए, इस देश में आर्टिकल 19 है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर मैं काली पट्टी बांध के, काला टी शर्ट पहन के अगर सरकार का विरोध प्रदर्शन करता हूं तो आप मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे? क्या यही सरकार का वो है? ये सरकार सिर्फ जुल्म कर रही है। विकास आपको दिख नहीं रहा, विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो विनाश कर दिया है उत्तर प्रदेश का, इन्होंने विनाश कर दिया है। इनको कहा जाए विनाश पुरुष हैं। अगर आजाद भारत के बाद अगर कोई विनाश पुरुष पैदा हुआ है तो दो ही पैदा है इस समय। इन्होंने दोनों ने जहर बो दिया है, नफरत की राजनीति कर दी है, धर्म के नाम पे लूटने का काम किया है, राम के नाम पे लूटने का काम किया है। ये चंदा चोर पार्टी है। और चंदा चोर, ये तो पहले चंदा भगवान के नाम पे चंदा लूटती है, अब किसान को रौंदने का काम करती है, छात्र के ऊपर लाठी मारने का काम करती है। जनता खुश है जहाँ राम मंदिर बन रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि कोई अब्बा नहीं रोक पाए थे, हमने आया मंदिर बनवाया, और लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। आप बताइए, जाकी रही भावना जैसी, एक रामायण में श्लोक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ढोंगी अपराधनाथ की मूरत भगवान राम ने भी देख ली है। क्योंकि आप बताइए, मैं हिंदू हूँ या ब्राह्मण हूँ, धर्म के नाम पे मैं व्यापार करूँगा? मेरा राम कोई भी हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, एक कहावत है उस समय। ईश्वर सबकी बात है, हमारी आस्था है, हम उसको व्यापार तो नहीं बना सकते हैं। राम के नाम पे हम लोट लेके व्यापार कहाँ बना रहे? अरे भाई वही तो है, आस्था था। अच्छा आस्था पहले 2014 में आप सत्ता में आए, राम मंदिर बनाएंगे। अरे भाई राम मंदिर से अगर विकास हो जाए तो आप बताइए, हम अपने घर से पूजा करके निकलते हैं, हम राम मंदिर रोज पहुंचे हैं, रोज पहुंचे। अगर राम से विकास हो जाए, हम नौकरी करना छोड़ दें। देखिए राम आस्था का प्रतीक है, वो मांगा जा सकता है, लेकिन राम के नाम पे आप वोट लेके और जनता को बेचने का काम नहीं कर सकते। आप बताइए, अगर हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन कर रहा है, वो किसान नागरिक, जब सीए और एनआरसी का आंदोलन था शाहीन बाग में, तब ये कहते थे ये पाकिस्तानी खालिस्तानी है, किसान आए, देशद्रोही कर दिया गया। आप बताइए गाजीपुर बॉर्डर पे जो इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगी हुई है, इतने नुकीले तार लगे हुए हैं, आखिर ये भारत देश का किसान है या कहीं दूसरे देश से उठ के आया है? सरकार के उग्र हो गए ना किसान। अच्छा उग्र हो गए। आप बताइए 10 महीने से सत्ता में जो बैठे हुए हैं कृषि मंत्री जी और ये मोदी जी, ये तो अमेरिका चले जाते हैं तो अंजना ओम कश्यप को लेके चले जाते हैं। आखिर क्यों नहीं अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिया लियाकत, ये जो स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए हैं? और सबसे बड़ा तो ये क्या है, अमीश देवगन न्यूज 18 का। अरे मैं प्रोग्राम में गया, सवाल पूछा मैं उस दिन सवाल मेरा ये था कि जब जंतर मंतर पे नारा लगा था कि जय मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, मैंने सवाल पूछा। अरे इस दलाल मीडिया ने उस सवाल को नहीं चलाया, आप जाके देख लीजिएगा, मैं उस प्रोग्राम में था लेकिन इन्होंने सवाल नहीं चलाया। अरे ये ऐसी बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया पहले बुलाती है और सिर्फ वहाँ एक प्रोपेगेंडा बनाते हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का जनादेश अब की बार फैसला कर चुका है। क्योंकि ये सत्ता में जो आए थे, या 4.5 साल में अगर इन्होंने विकास किया होता तो आज योगी आदित्यनाथ जी अपने विकासों की क्रियान्वयन सिखाते ना तो रहे। विकास की गंगा बह रही है, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? हाँ गंगा तो बही है। हाँ। गंगा बही जानते हैं? इलाहाबाद में जो हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे लूटने का काम करते हैं। कोरोना काल में उन हिंदुओं को लकड़ी नहीं मिली है, उनके शव को नदी में प्रवाह कर दिया गया। आप बताइए वही विकास कहते हैं? जो कहते थे बनारस में जाके माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आप बताइए तो माँ वही गंगा बुला रही हैं अयोध्या की सरयू नदी में कि बाबा आइए आप जल समाधि ले लीजिए, मोदी जी आइए जल समाधि लीजिए, अब जनता को माफ करिए। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अरे रहमत कर दो मोदी सरकार, इस देश की जनता पे रहम कर दो। 350 पार का नारा दे। अरे सुपड़ा साप, सर्वनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा का विनाश आ गया है। और जब विनाश आ जाता है किसी का तो उसको समझ नहीं आता है कि सत्ता के मोह में किसानों को समझे या छात्रों के ऊपर लाठी चलाए, यही काम किया गया है। आप बताइए इस वक्त देश, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र की हत्या की गई। आप जाइए फ्रीडम डेमोक्रेसी में आज 193 देश में भारत का 98 नंबर आता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश सबसे आपराधिक प्रदेश है। सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, 8.9 बेरोजगारी दर है। किसान की रिपोर्ट उठाइए, 10 महीने से आंदोलन रखा है। आखिर कहाँ विकास है? अरे आप बताइए, मोदी जी आज तक 7.5 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते? अभी तक किए? बात करते हैं राष्ट्रवादी लोगों से तो बात करते हैं। अच्छा राष्ट्रवादी, आइए ना, जनता आपको राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, जैसे बंगाल में खेला होगा, वहाँ फुटबॉल होता है ना, वहाँ का प्रदेश का खेल है। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा आपकी गन्ना उपजाया जाता है, और गन्ना जब छीला जाता है ना तो हंसुआ एक तरफ ऐसे मार दो, किसान है जो ना तो पता हो जाएगा। तो अब की बार वहाँ खदेड़ा होगा, क्योंकि वो गन्ना छीला नहीं जाएगा। आपकी जो गन्ने के ब्याज, जो गन्ने का मूल्य न दे पाए, उसको डंडा से अब की भगाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में खदेड़ने का काम किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी पे लोग बैठते हैं। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और 2024 में केंद्र की जो सत्ता
बैठी हुई इसको बेदखल करने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपको कह देना चाहता हूं, अब देश में ये युवा इंकलाब लाएगा। जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि बहरों के जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, आज मैं देश के युवाओं से कहता हूं, देश के किसानों के कहता हूं, मैं हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, उन कट्टरपंथियों से नहीं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। हम सभी लोग एक आवाज उठाइए इस सरकार के खिलाफ। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी कलम ऐसे तोड़ दी जाएगी और आपकी रोटी और चावल आपके बॉक्सों में बंद होगी और ये सरकार आपको गुलाम बना देगी। जब चाहेगी तब आपको 500 रुपए चंद दे के आपको गुलाम बनाने का काम करेगी। आप गुलाम मत बनिए। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। चुनाव नज़दीक है, जनता किसके साथ जाएगी ये तो जनता फैसला करेगी। श्रवण पांडे की तरह तमाम जो लोग हैं वो गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कितना चुनाव तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। R24 के लिए उत्तर प्रदेश से मैं राशिद कमाल।